नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। शिक्षकों के लिए पिछले कई दिनों से जो उम्मीद है उस उम्मीद को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। आपको बता दें कि शिक्षकों को लेकर खास तौर पर बिहार के जो शिक्षा मंत्री उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी कि बिहार में 7वें चरण के शिक्षकों के नियोजन जल्द से जल्द किया जाएगा। कैबिनेट में जो फाइल जानी है उस फाइल पर शिक्षा मंत्री ने सिग्नेचर कर दिया था और आज जब कैबिनेट की बैठक हुई उसमें यह फाइल पहुंची नहीं। दरअसल इसके पहले भी 2 बार कैबिनेट की बैठक हो चुकी है, लेकिन शिक्षा मंत्री का सिग्नेचर किया हुआ फाइल अब तक कैबिनेट की बैठक में नहीं पहुंची है। कैबिनेट की बैठक में नहीं पहुंचने की वजह से शिक्षकों के 7वें चरण के नियोजन की पूरी प्रक्रिया पर कोई चर्चा आज भी नहीं हुई है। आज भी शिक्षक मायूस हो गए। दरअसल बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से यह कहा जा रहा है कि यह रोजगार वाली सरकार है, नौकरी वाली सरकार है, लेकिन पिछले कई महीनों से शिक्षकों का आंदोलन इस बात को लेकर बिहार के अंदर चल रहा है कि उनको हर हाल में नियोजन की जो पूरी प्रक्रिया है वो सरकार पूरी करे उनकी, लेकिन सरकार है कि इस दिशा में सुनने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने यह दावा किया था कि वो सिग्नेचर कर चुके हैं। शिक्षा मंत्री से बिहार विधानसभा के दौरान जब बजट सत्र में शिक्षा मंत्री पहुंचे थे उस वक्त उनसे सवाल पूछा गया, तब भी उनका यही जवाब है कि जल्द ही लोगों का जो नियोजन की प्रक्रिया है वो सरकार शुरू करने वाली है, बस फाइल कैबिनेट के अंदर पहुंचने वाला है। लेकिन इस फाइल की जो रफ्तार है वो काफ़ी धीमी है। शिक्षा मंत्री से जब हमने शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया में विलंब का कारण पूछा तो उन्होंने खुद कहा था कि हमने तो सिग्नेचर कर दिया है, अब इस फाइल पर विचार करने की ज़रूरत सरकार को है, कैबिनेट के दूसरे सहयोगी है उनको है, लेकिन फाइल क्यों नहीं पहुंचा है ये विभागीय कारण हो सकता है। शिक्षा मंत्री भले ही ये जवाब देकर कि उन्होंने सिग्नेचर कर दिया है नियोजन के लिए, लेकिन विभाग की तरफ से फाइल नहीं बढ़ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं नीतीश सरकार का जो महागठबंधन सरकार है, तेजस्वी यादव की जो नौकरी वाली सरकार है, अब इस पर सवाल उठने लगा है। सीधे तौर पर आज भी कैबिनेट के फैसले से जो 7वें चरण के शिक्षक जो हैं उन्हें काफ़ी निराशा हुई है, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक में 7वें चरण के शिक्षकों के नियोजन से संबंधित जो फाइल थी वो कैबिनेट की बैठक में नहीं लाई गई थी। कैबिनेट में एजेंडों पर जो मुहर लगी उनमें शिक्षकों के नियोजन से जुड़ी किसी भी मुद्दे पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। ऐसे में दावे और जो दलीलें हैं वो महज शिक्षकों को गुमराह करने वाली है, क्योंकि ये बातें शिक्षा मंत्री खुद कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ट्वीट कर जिस बात की जानकारी दे रहे थे, लोगों को उम्मीद लग गई थी कि अब कैबिनेट की बैठक में शायद शिक्षा मंत्री ने जिस फाइल पर सिग्नेचर किया वो फाइल पहुंचेगा, लेकिन कैबिनेट की बैठक होती रही, कैबिनेट का बैठक खत्म ही हुआ। सरकार ने कई एजेंडों पर तो मुहर लगा दी, लेकिन नहीं लगी तो शिक्षकों के नियोजन वाली फाइल पर ना मुहर लगी और ना ही यह फाइल कैबिनेट के एजेंडे में ही पहुंचा। एक बार फिर से बिहार सरकार ने उन तमाम शिक्षकों को, उन अभ्यर्थियों को मायूस कर दिया जिनको उम्मीद थी कि होली के पहले उनके नियोजन से लेकर सरकार कोई फैसला ले। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।